फाइनली हम निकल चुके हैं। आप देख सकते हो सूरजो मेरे ब्लॉग में दिखा ही नहीं। ये मेरा छोटा भतीजा है, 14 साल का है। ये पूरे ब्लॉग में मेरे दिखा ही नहीं। ये घर के बाहर या कोई काम कर रहा है, पढ़ाई वढ़ाई कर रहा है। और जो काली पूजा हो रहा था और उसकी तैयारी कर रहा था, ये काली पूजा की, तो उसको डांस बहुत अच्छे से आता है, पढ़ाई लिखाई में भी बहुत अच्छा है ये। और मासी हम सब बैठे हैं। तो फाइनली हम घर से निकल ही गए हैं। तो अराउंड वही दो घंटे में पहुंच जाएंगे। उसके बाद देखो भाभी वगैरह सब रो रहे थे, मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। मन थोड़ा सा अपसेट हो गया था बिकॉज ऑफ, तो सब रो रहे थे। फिर मैंने सोचा क्या रिकॉर्ड करना, तो मैंने नहीं किया। और अंकिता बहुत रो रही थी कि पीसी मत जाओ, मतलब बुआ मत। जो और खुशी घूमने गए थे 2 दिन के लिए, तो ये फाइनली हमें रोड पे मिल गए। तो ये देखो बाय बाय करो, बाय बाय पहले बोलो। तो खुशी भी आ गई। तो ये 2 दिन के लिए घूमने गए थे। तारापीठ गए थे घूमने के लिए 2 दिन के सफर के लिए। तो जीजू आ गए हमें रिसीव करने के लिए। और हमारा वैन ये रहा। तो अभी हम सीधा जा रहे हैं राजधानी रेलवे स्टेशन जा रही है। जीजू आ गए तो जीजू में लेके जा रहे हैं। अब हम डायरेक्टली राजधानी से जा रहे हैं और एसी वगैरह सब कुछ होगा, खाना वगैरह सब कुछ होगा। तो हम 1 घंटे पहले आ गए थे और 1 घंटा ये बाकी है, टाइम से पहले हम आ गए हैं। और हमने सब चेक वेक कर लिया है कि बुकिंग नंबर कहाँ पर आएगा, किस स्टेशन पे आएगा। तो हम वेट कर रहे हैं। जीजू पापा थोड़ा बाहर घूमने गए हैं और मम्मी ये रही। मम्मी तो हम दिल्ली कल पहुंच जाएंगे। हम 10 बजे पहुंच जाएंगे। और वैसे नॉर्मल ट्रेन से जाओगे 24 घंटा लगेगा। राजधानी से हम 18 उससे भी कम टाइम में पहुंच जाएंगे। तो कल 10 बजे तक हम पहुंच जाएंगे मेरे ख्याल से। तो क्योंकि टाइमिंग मेंशन करी हुई है हमारे टिकट्स में, तो उसमें 10 बजे बताया हुआ है। और गलती क्या हो गई है, आते टाइम तो हम प्लेन से आए, जाते टाइम भी हमें वही जाना था। हमने सोचा कि एक्स्ट्रा सामान हो जाएगा या क्या पता ऐसी ऐसी चीज़ें हो जाएंगी, तो हमने बुकिंग नहीं करी। और पापा ने ज़बरदस्ती बुकिंग करवा दी ट्रेन की। तो अब महसूस हो रहा है कि हमें प्लेन की करवानी चाहिए थी, क्योंकि दिमाग ख़राब हो गया, सामान उठाना ही करना। प्लेन में कि सीधा डायरेक्ट जाओ, सामान दे दो और अपना आराम से नॉर्मली इंजॉय करो, खाओ पियो। तो नेक्स्ट टाइम से हम ऐसे गलती नहीं करेंगे, आएंगे भी चाहेंगे प्लेन से ही। तो अभी हम वेट कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। और क्राउड बहुत ज़्यादा है, भीड़ है। तो कोई नहीं, हम तो राजधानी से जा रहे हैं। एसी वगैरह होगा, इंजॉय आराम से जाएंगे, तो टेंशन वाली तो कोई बात नहीं। और हमारा अलग से बुक ही है, मतलब एक कैबिन हमने अपना अलग से ले रखा है, उसमें ही हम रहेंगे और कोई नहीं रहेगा। तो चलो थोड़ी देर बाद बात करती हूँ, अभी क्राउड बहुत ज़्यादा है। ठीक है, हम वैन में आए थे, उसने 2000 रुपये लिए हमसे। मासी के घर से लेके स्टेशन तक वही 2-2.5 घंटे का डिस्टेंस पड़ता है। और टोल टैक्स वगैरह सब कुछ ले हुए कि 2000 रुपये लिए थे उन्होंने। और थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा जो चार्जेस होते हैं 2000 रुपये लिए। और बस, तो और क्या बताऊँ। और यहाँ पर हमने पानी वानी कुछ चीज़ें ले ली हैं। और खाना वाना तो हमें ट्रेन में ही मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ी देर बाद बात करती हूँ। बाय। हमें ड्रॉप कर दिया है, तो हम ट्रेन में बैठ चुके हैं, राजधानी एसी रूम। तो जीजू कैसा लग रहा है, हम जा रहे हैं। और अब दुर्गा पूजा में आएंगे सोचा है। तो अपना ख्याल रखना सूरजो। ওখানে গিয়ে ফোন করবেন কিন্তু নেবে, ঠিক আছে? पापा सूरजो और जीजू को पैसे दे रहे थे। नहीं না 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 ঠিক আছে, আমি বলছি না, আমি বলছি শুনুন, কথাটা শুনুন। না না না, হ্যাঁ কল করে দেবো। ওখানে রেট দে, ওখানে নিয়ে যাবেন কথা। ठीक है, बाय बाय। अरे नोटिस किया, पापा ने भी येलो पहन लिया, मम्मी ने भी और मैंने भी। अभी नोटिस किया मैंने जस्ट। तो बैठे हुए हम। तो ये सीट हमारी है और ये भी है ऑल्सो। और ऊपर वाली 3 सारा सामान ले लिया। एसी रूम है, ठीक है। जैसे ये सीट है और ये सीट आसपास। और फिर यहाँ पर टेबल दिया हुआ है, आप खाइए पिए। अगर आपको अंधेरा लग रहा है बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पर आपको एक बटन दिया गया है यहाँ पर लाइट के लिए, ठीक है। लाइट ओपन हो गया उजाले के लिए। अगर आपको तैयार होना हो, मेकअप करना हो कुछ, तो आप करिए। और ऊपर वाले सीट में सोना सो जाइए, मतलब आपकी बुकिंग जो है जिस नंबर पे, उस नंबर पे बैठ जाइए। तो आपको मैं दिख रही होंगी। तो हम मम्मी पापा हम सब ने येलो पहना है, देख सकते हो। मम्मी ने भी येलो पहना, पापा ने भी। पता नहीं, मैंने ध्यान ही नहीं दिया, अभी ध्यान दिया। इससे पहले ध्यान दिया कि हम तीनों ने येलो पहना हुआ है। तो बैठे हुए हैं
सारा सामान हमने अच्छे से रख दिया है नीचे, यहाँ पे भी बैग्स वगैरह। और ये हमारा पूरा सीट वगैरह हमारा ही है, बैठे एंजॉय करें, पापा गाना सुन रहे हैं। आपके फ़ोन की बैटरी लो हो गई है तो चार्जिंग वहाँ पे है। आपको अगर मेकअप करना है तो आप वहाँ देख के करिए। आपने कोई ग्लास या कुछ खाने पीने का चीज़ें आप इस टेबल पे बैठ के खाइए। और आपको अगर टीवी देखना है फ़ोन में देखिए, अगर नज़ारा देख रहा है मिरर तो ओपन है ही, और देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। राजधानी में आते हो तो आपको 2 बाथरूम मिलेंगे, एक ये और एक ये बाथरूम। और अंदर जाने के लिए दिखाती हूँ मैं। टी पी रहे हैं हम, मम्मी पापा चाय पी रहे हैं तो मैंने चाय परचेज़ की है, आप देख सकते हैं। कैसा लग रहा है मामा? और मासी ने कल बनाया था जैसे कि मैंने बताया था आप लोगों को, और नमकीन और ये सब खा रहे। बहुत सारे स्नैक्स दिए हैं, थोड़ा थोड़ा हमने पहले ही निकाल लिया, बाकी बाद में निकालेंगे खाएंगे। और सब कुछ है, आराम से बैठो, पैर फैला के बैठो, ऊपर लेटो, बाद में मैं ऊपर सोऊंगी। और पापा कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है, पापा को अच्छा लग रहा है, तो हम सब भी इंजॉय कर रहे हैं। अभी तक तो हम दिल्ली पहुंच जाते, अभी 18 घंटे हैं पहुंचने के लिए। बैठो और खाओ पियो एंजॉय करो। प्लेन से इसमें एक अच्छी बात है राजधानी और एसी रूम में कि आप फैल के लेट सकते हो, आराम से सो सकते हो। प्लेन में क्या है कि आप बैठे रहो और जल्दी पहुंच जाओगे, लेकिन इसमें क्या आराम से नज़ारे देखते हुए पूरी दुनिया घूमते हुए पहुंचो, एंजॉय करो, खाते हुए, मस्ती करते हुए, और बस आराम से सो लेटो पूरी सीट में। यही है डिफरेंस। और क्या क्या परचेज़ किया मैं घर जाके दिखाऊंगी आप लोगों को। तो मेरे छोटे जीजा जी खुशी के हस्बैंड जिनके घर में हम गए थे, तो वो गए थे तारापीठ भगवान के दर्शन करने के लिए, काली माँ का। तो उन्होंने मेरे नाम से भी प्रसाद चढ़ाया था जीजू ने, तो जीजू ने बोला था प्रसाद और टीका लगा लेना। तो अभी जस्ट ट्रेन में बैठने के बाद मैंने ये ओपन किया, मम्मी को, मम्मी दिखाओ, मम्मी को मैंने टीका लगा दिया है, पापा को भी लगा दिया है। तो अभी हम जस्ट प्रसाद खाएंगे भगवान जी का। मैंने भी लगा लिया है भगवान जी का टीका, जीजू आप देख रहे हो ना, मैंने लगा लिया है टीका। तो अब मैं प्रसाद खाऊंगी, सब दिखाना पड़ता है आप लोगों को भी। प्रसाद जय माँ काली। तो जीजू गए थे तारापीठ, तो बहुत बड़ा मंदिर है वो, और सारी मन्नत वगैरह पूरी होती है। और वो 2 दिन के लिए गए थे वहाँ, तो मेरे नाम के लिए प्रसाद चढ़ाया था, और वो मेरे लिए बहुत सारी गिफ्ट लेके आए हैं। तो मैं आपको घर जाके दिखाऊंगी। जीजू स्पेशली 2 दिन के लिए गए थे, फिर जल्दी से 3 घंटे पहले आ गए थे, तो जल्दी से वो हमारे पास आए और हमें ड्रॉप किया इधर स्टेशन में, दैन वो घर गए। बहुत अच्छे हैं, आपने तो देखा ही है वीडियो वगैरह में। तो इतनी तारीफ़ भी क्या करें, अच्छे लोगों की तो अच्छी पहचान होती ही होती है, बताने की ज़रूरत नहीं होती। और हम फर्स्ट टाइम मिले थे जीजू से, इतने अच्छे हैं, नेचर वाइज, बोलने का तरीका, सबसे अच्छे से बातें करते हैं। और हमें पूरा कोलकाता घुमाया उन्होंने, सभी अच्छे हैं। उनका बेटा सुमित कितना अच्छा स्विमिंग करता है, आपको याद हो तो चलिए थोड़ी देर बाद बात करती हूँ, मेरे साथ बने रहिए। ठंड लग रही है और बारिश भी स्टार्ट हो गई है। हाँ, और वर्धमान को हमने पार कर दिया है स्टेशन को। अब धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हुए, और आप देख ही सकते हो हम इंजॉय कर रहे हैं, बैठे हुए हैं। और थोड़ी नींद आ रही है, तो थोड़ी देर बाद सोएंगे। और हमने टी और थोड़ा स्नैक्स खा लिया था। मैं जो ऊपर नहीं सोना, तो मम्मी और मैं बातें कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं मम्मी ने भी येलो पहना है, मैंने भी, और पापा ने भी पहना है। लोग सोचेंगे मैचिंग किया, लेकिन ध्यान ही नहीं दिया, सबने येलो पहना है। तो बैठे आप सोच रहे हो टीका लगाया है। जीजा जी गए थे मंदिर, और वो तारापीठ बहुत फेमस मंदिर है कलकत्ता का, तो वहाँ गए थे वो। तो 2 दिन के लिए गए थे, फिर जल्दी से आ गए वो। फिर हमें ड्रॉप किए यहाँ पर, वैन में आए थे हम। फिर वो हमारे नाम का भी उन्होंने प्रसाद चढ़ाया था, तो टीका और प्रसाद मैंने खा लिया है। और गिफ्ट भी लेके आए हैं बहुत सारा, वो मैं आपको दिखाऊंगी ज़रूर। कैसा लग रहा है मम्मी? हम लोग ट्रेन पे बैठे एंजॉय और थोड़ी सी ठंड लग रही है, बारिश शुरू हो गई है, और बारिश भी हो। ग्राउंड फ्लोर पे बैठी हूँ और मैं फर्स्ट फ्लोर पे आ गई हूँ, देख सकते हो। तो सब अपने सीट्स पे सो रहे हैं, और मैं ऊपर आ गई हूँ। और लग रहा हो कुछ, तो यहाँ पे लाइट है, आप ग्रीन बटन दबाओ, ऑन हो जाएगा, ठीक है। और
चार्जर पॉइंट भी दे रखा है। इधर चार्जर पॉइंट है, देख सकते हो। पापा नीचे बैठे हुए हैं, मूवी देख रहे हैं। मैं ऊपर, मैं आराम कर रही हूँ, लेटी हुई हूँ, आप देख सकते हो। थक गए हैं, मॉर्निंग से उठे हुए हैं 6 बजे से, और अभी बज रहा है 7:30 हो रहा है। तो आराम कर रही हूँ। मैं थोड़ा सो जाऊँगी, उसके बाद रात को उड़ जाऊँगी। नींद आई तो सोई रहूँगी, नहीं तो उठ जाऊँगी। और अच्छा डे जा रहा है, बहुत अच्छा लगा। कैलकाटा में भाभी और जो छोटे छोटे बच्चे हैं बहुत रो रहे थे, हम आए हुए हैं। जब हम वापस आ रहे थे सब रो रहे थे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, सब रो रहे थे। इसलिए नानी को हम पहले मिल के आ गए थे। नानी बहुत रोती, मासी बहुत रो रही थी, सब रो रहे थे। मन तो होता ही, लेकिन मुझे है कि बहुत सालों बाद आए। मैं तो 20 साल बाद आई थी, और मम्मी 7 साल बाद, पापा भी 20 साल बाद आए थे। तो सबसे मिलके अच्छा लगा। कैलकाटा में घूमा फिरा, बहुत अच्छा लगा। और ब्लॉग में तो आप देखोगे क्या क्या हमने करा, क्या एंजॉय किया, खाया पिया। तो अभी मैं सोऊंगी, आराम करूंगी, फिर थोड़ी देर बाद आपसे मिलूंगी, ठीक है। दाल तड़का पनीर ऑर्डर किया था, आ चुका है। गर्मा गर्म खाना है, खाने जा रहे हैं। थोड़ा सो गए थे हम लोग। खाना ऑर्डर किया था, देख सकते हो। 180 रुपीज़ का, 180 रुपये का है ये। और दाल तड़का 150 रुपये का है। दाल तड़का राइस ऐसे। राजधानी में आप ऐसे ही ऑर्डर करोगे, ऐसे ही मिलेगा आपको। साफ़ सुथरा है, गरम खाना है, अच्छा है। चलो मैं दिखाती हूँ। पनीर गरम है वैसे बहुत। पापा मम्मा भी खाना खा रहे हैं, सब सो रहे हैं। मैं भी सो गई थी वैसे। चलो खाना खाने के बाद मिलते हैं। पनीर और जीरा राइस मंगवाया था, 180 रुपये लिया। अच्छी पैकेजिंग में आया था, ठीक ठीक है, अच्छा है। राइस अच्छी है, पनीर थोड़ी मीठी हो गई लेकिन सही है। और पापा ने दाल मंगाई थी, मम्मी ने भी पनीर मंगाया था। खा रहे हैं हम लोग। पापा भी फूड एंजॉय कर रहे हैं। कैसा लग रहा है मम्मी? मम्मी ऊपर देखो, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। पापा कैसा लग रहा है? गरम गरम खाना कैसा लग रहा है? दीप जीजू ने दिया था ये शॉल, एक मम्मी को और मेरे को गिफ्ट किया था, तो लेके आए हुए थे। मैंने पहना, नया है ये बिल्कुल, आज ही मैंने पहना है इसको। और थोड़ी ठंड भी लग रही है इसलिए। गाजियाबाद से चलते हुए ट्रेन। सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रोजी लाइफस्टाइल। सो गुड मॉर्निंग हो चुकी है। मम्मा पापा तो रात को बहुत ठंड लग रही थी, और थैंक गॉड हम वुलन सी कपड़े और चादर वगैरह लेके आए थे, और सो गए थे। ज़्यादा इतनी अच्छे से नींद नहीं हुई है, घर तो घर होता है। तो नॉर्मल से हम सोए थे, फिर उठ गए, और अभी मेरे ख्याल से 9:30 बज रहे हैं, 9:30। तो आधा घंटा और, उसके बाद हम दिल्ली पहुंच गए हैं। दिल्ली के अंदर आ गए हैं, मतलब स्टेशन पहुंच जाएंगे। और घर पहुंचने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि क्या सीन है क्या नहीं। दिल्ली के अंदर हम आ चुके हैं, और मैं कॉफ़ी पी रही हूँ, आप देख सकते हो। और थोड़ी देर में नाश्ता वगैरह देखते हैं, बाहर जाकर ट्रेन में खाने का मन नहीं हो रहा। कल हमने बीकानेर वाला मंगवाया था, पनीर और दाल मखनी, ठीक ठीक था। पैकेजिंग बड़ी अच्छी थी, अच्छे से पैक होके आया था, गर्म खाना था और ठीक ठीक था। बुरे से तो अच्छा ही था। और बाहर जाके देखते हैं क्या खाएंगे क्या नहीं। बाहर का नज़ारा देख रही थी, गाड़ी वाड़ी घर सब कुछ दिख रहा है। तो चलो ठीक है, कॉफ़ी पीने के बाद मैं बात करती हूँ। बाय मम्मी। बाय, गुड मॉर्निंग। तो फाइनली हम दिल्ली आ चुके हैं। नई दिल्ली में हम उतरे थे, और फिर हमने वैन कर लिया, कैब बुक किया था। कैब वाला बिल्कुल एंड में खड़ा हुआ था, तो वापस हम जा नहीं सकते। हमने कूली करवाया हुआ था, कूली को हमने 210 रुपये दे दिए थे, 10 रुपये हमने टिप दिया था। तो कूली वाला छोड़ के तो चला गया, ठीक है, 1 सेकंड के अंदर। तो वापस तो हम इतने दूर चल के जा नहीं सकते थे, तो हमने डायरेक्ट फिर कैंसिल करके यही कर लिया हमने वैन बुक। मम्मी यहाँ बैठी हुई है। और कैलकाटा में जितनी गर्मी थी, यहाँ पर भी उतनी ही गर्मी है, ज़्यादा गर्मी है।
और पापा की बुरी हालत हो रखी है। पापा कैसा लग रहा है? तो आप देख सकते हैं हम सबने येलो ड्रेस पहने हैं। तो फाइनली हम अपनी दिलों की दिल्ली में आ चुके हैं। हम दिल्ली में आ ही चुके हैं और अब घर की तरफ जा रहे हैं। मैं अब एड्रेस नहीं बताऊंगी हम कहाँ रहते हैं, जिनको पता होगा अच्छी बात है, बाकी तो आप गैस ही कर सकते हो आगे पीछे देख के। तो हम फाइनली बस अराउंड 40 मिनट्स में पहुंच जाएंगे, 40 मिनट में पहुंच जाएंगे। अगर रास्ता खाली रहा तो और भी जल्दी पहुंच सकते हैं। तो चलो पहुंच के मैं आपसे बात करती हूँ। बाय। बाय।